जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। अब करोड़ों क्रिकेट फैंस जो हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं ओवल टेस्ट मैच से, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने मैनचेस्टर में साहसिक प्रदर्शन किया, मैच को ड्रॉ किया, उसके बाद अब उसके पास अच्छा मौका है, तार्किक मौका है कि वो इस सीरीज को 2-2 से बराबर कर सकती है भारतीय टीम। भारतीय टीम लंदन पहुंच भी गई है आखिरी टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि गैप ज्यादा नहीं है। आज ऑप्शनल लेट्स भी होगा। इस शो पर हम इस ऑप्शनल लेट्स की बात करेंगे और साथ ही साथ जो हमारी आज वॉल कह रही है, शुभमन गिल बनेंगे नंबर 1। शुभमन के सामने कई सारे बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का मौका है इस मैच में, इस सीरीज में। उस पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उस लेटेस्ट खबर से जो भारतीय टीम के लंदन पहुंचने से जुड़ी हुई है। आखिरी टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम लंदन पहुंच गई है। सोमवार को मैनचेस्टर से खिलाड़ी लंदन पहुंचे। आपको याद होगा रविवार को भारतीय टीम ने टेस्ट मैच ड्रॉ किया था, बहुत ही ऐतिहासिक टेस्ट मैच था, और उसके बाद सोमवार को ट्रैवल डे था। आज जो है खिलाड़ियों का ऑप्शनल नेट सेशन है। इस ऑप्शनल नेट सेशन के बाद भारतीय टीम की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मीडिया से बात भी करेगा। 31 जुलाई से टेस्ट मैच शुरू होना है और टेस्ट मैच अभी इस समय सीरीज जहां पर खड़ी हुई है वहां पर हो चुका है बेहद रोमांचक, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर में जो इंग्लैंड की चाहत भी थी, इंग्लैंड ने उसके लिए प्रयास भी किया कि भारतीय टीम को वहां पर वो हराएं और सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लें। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से जिस तरह से शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, इन सारे खिलाड़ियों ने जैसे लगा कि प्रण ले लिया हो कि ये टेस्ट मैच किसी भी हालत में इंग्लैंड के खाते में नहीं जाने देना है, और इसीलिए 669 रन बनाने के बावजूद पहली पारी में जो इंग्लैंड ने बनाए थे, भारतीय टीम ने ना सिर्फ उस बढ़त को खत्म किया बल्कि बाद में इंग्लैंड के ऊपर भी लीड बनाई और फिर मैच को एक ऐसे मोड़ पर लेकर गए जहां से इंग्लैंड को खुद आकर कहना पड़ा कि अब इस मैच को ड्रॉ मान लिया जाए। हालांकि इसमें इंग्लैंड ने एक चाल चली जिसको लेकर बेन स्टोक्स को अब पूरी मीडिया में जब से मैच खत्म हुआ है तब से हर जगह और हर बड़ा खिलाड़ी उनके उस खेल भावना पर प्रश्न कर रहा है। जहां पर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा अपने शतक के बेहद करीब थे, वहां पर जाकर वो ड्रॉ की पेशकश करते हैं, और जब भारतीय टीम इस पेशकश को मना करती है तो फिर वो हैरी ब्रूक को गेंदबाजी सौंप देते हैं जो नियमित गेंदबाज नहीं है। और ना सिर्फ इतना बल्कि फिर वो कहते भी हैं जडेजा से कि क्या तुम हैरी ब्रूक के खिलाफ सेंचुरी करना चाहोगे रन बनाकर। तो ये बैड इन टेस्ट जिसको आप कहते हैं, स्वाद खराब करने वाली बात जो है वो हुई, क्योंकि कोई भी शतक किसी एक गेंदबाज के खिलाफ नहीं होता है, वो होता है किसी एक टीम के खिलाफ। और इसलिए वो जो मैच संडे को ड्रॉ हुआ है और उसके बाद जब मंडे को भारतीय टीम ने मैनचेस्टर से लंदन तक का रास्ता तय किया होगा, निश्चित तौर पर ये पॉइंट जो है डिस्कस हुआ होगा कि हमें ओवल में अब इंग्लैंड की टीम के ऊपर जो मानसिक हमने बढ़त बनाई है, मानसिक जो हमने दबाव बनाया है, उसका फायदा उठाना है। उसके अलावा ओवल में जो है आपको बताते हैं कि ओवल में जो रिकॉर्ड्स रहे हैं वो कैसे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा कि इस सीरीज के दौरान कई बार हमने कहा कि ये ऐसा मैदान है जहां पर भारतीय टीम कभी जीती ही नहीं है। आपको याद होगा एजबेस्टन के बारे में हमने ये बताया था, लेकिन भारतीय टीम वहां 325 रन के ज्यादा से वहां पर जीती। उसके बाद हम मैनचेस्टर पहुंचे, वहां भी हमने बताया कि वहां भी हम कभी नहीं जीते हैं, वहां भी हम जीते नहीं, इस बार भी हम जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार जो ड्रॉ खेला गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम लोगों ने कहा कि ये ड्रॉ जो था वो दरअसल एक जीत का एहसास दिला रहा है, कि जिस तरह से, जिस साहसिक अंदाज में भारतीय टीम ने वहां पर प्रदर्शन किया, इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया, वो किसी जीत से कम नहीं है। लेकिन ओवल में क्या हुआ है, ओवल के आंकड़े क्या कहते हैं, यह आपको बताते हैं इस अपडेट के जरिए, जहां पर आपको कहानी और साफ हो जाएगी। इंग्लैंड के रिकॉर्ड भारत के मुकाबले बेहतर है, स्वाभाविक सी बात है, इंग्लैंड मेजबान टीम है, अपने घर पर उसके रिकॉर्ड बेहतर होंगे ही। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मैच यहां पर खेले गए हैं। इंग्लैंड को 5 मैच में अगर जीत मिली है तो भारत को भी 2 टेस्ट मैच में यहां पर जीत मिली हुई है, और ओवल में 7 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो ड्रॉ रहे हैं। मौजूदा सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 से बढ़त मिली हुई है, यानी इंग्लैंड की टीम कोशिश यही करेगी कि जो मैनचेस्टर में उसकी चाहत थी, मैनचेस्टर में जो उसका मिशन अधूरा रह गया था, उसको वो पूरा करने की कोशिश करे। तरीका यही है कि ओवल में आए और भारतीय टीम को हराएं और 3-1 से सीरीज जीतें। लेकिन क्या अब ये इतना आसान रह गया है? कोई भी व्यक्ति जो इस क्रिकेट फैन जो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, उसको अगर एक एक टेस्ट मैच उठाकर देखेगा तो वो कहेगा बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए ऐसा कर पाना।
क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए लीड्स में जो टेस्ट मैच खेला गया, किस तरह से भारतीय टीम ने वहां पर 5 शतक लगाए थे। यह दुर्भाग्य था, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग में बहुत ज्यादा गलतियां हुई और इंग्लैंड की टीम वो मैच जीत गई। दूसरा मैच भारत ने जीता, तीसरा मैच आप लॉर्ड्स में पहुंचे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 22 रन के अंतर से इंग्लैंड को जीत मिली। और उस मैच में भी अगर आप गौर करेंगे, भारतीय गेंदबाजों ने तकरीबन 60 रन एक्स्ट्रा दिए थे। अगर वो 60 रन की बजाय 40 रन होते, 35 रन होते, तो भारतीय टीम वहां पर भी टेस्ट मैच जीती हुई थी। कहने का आशय यह है, लब्बो लुआब यह है कि क्रिकेट फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि इस पूरी सीरीज में अब तक भारतीय टीम ने बिल्कुल कांटे की टक्कर दी है इंग्लैंड को। और इसीलिए भले ही इंग्लैंड के पक्ष में ओवल में आंकड़े हैं, ऐसा हालांकि कोई बहुत अलग से आंकड़े नहीं है, एक तरफा आंकड़े नहीं है, 5 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे भी हैं, भारत को भी 2 बार जीत मिली है। तो इसलिए इंग्लैंड के जो मंसूबे हैं, इंग्लैंड का जो ख्वाब है कि यहां पर ओवल में वो जीत हासिल करे और उसके बाद इस सीरीज को 3-1 से कब्जा करे, ये इतना आसान नहीं होने वाला। भारतीय टीम के भी हौसले बुलंद हैं, खासतौर पर मैनचेस्टर में जिस तरह से टीम ने ड्रॉ किया, उसके बाद भारतीय टीम ये जरूर सोच रही होगी कि हम यहां पर सीरीज को बराबर कर सकते हैं अगर ओवल टेस्ट मैच में हमारी जीत होती है। तो ओवल में भारतीय टीम ने जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं, एक और बताता हूं, एक सुनहरी याद भी है भारतीय टीम की। सुनहरी याद यह है कि जब 2021 में भारतीय टीम यहां पर खेली थी तो मैच भारतीय टीम जीती थी, याद ही होगा आपको। और खास बात क्या है? खास बात यह कि 100 रन की बढ़त पहली पारी में तकरीबन थी इंग्लैंड के पास, उसके बावजूद उसको हार का सामना करना पड़ा था। ये उस मैच को आपको याद दिलाते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। 2021 में ओवल में भारत को मिली थी जीत, भारत ने इंग्लैंड को 157 रन से हराया था। ओवल में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया था और इसी कारनामे को अब भारतीय टीम चाहेगी कि वो दोहराए। पहली पारी में करीब 100 रन की बढ़त, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, इंग्लैंड को पहली पारी में 100 रन की बढ़त तकरीबन मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम ने शिकंजा कसा था इंग्लिश टीम पर। उमेश यादव को 6 विकेट मिला था, बुमराह को 4 विकेट मिला था और इसके बाद भारतीय टीम, आप देख सकते हैं जो तस्वीर है ये उसी मैच की है जहां पर मैं विराट कोहली की जर्सी देख सकता हूं, राहुल की जर्सी देख सकता हूं, ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय टीम ने उस मैच को जीता था रोहित शर्मा के शतक की बदौलत, उसके बाद रोहित शर्मा को वहां पर मैन ऑफ द मैच दिया गया था। तो बिल्कुल हर बार आप किसी खिलाड़ी से पूछेंगे तो वो कहता है कि हर मैच एक नया मैच होता है। बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बुद्धिमानी भी इसमें है कि आप अपनी पुरानी चीज को ना भूलकर ही अगले मैच में जाएं। बावजूद इसके जब आप किसी विदेशी जमीन पर किसी ऐसे स्टेडियम में घुसते हैं जहां पिछले मैच में, पिछली बार जब आप उतरे थे तो वहां पर आपको जीत मिली हो, आपकी जीत की सुनहरी यादें हो, वो यादें ताज़ा होती हैं। और उस टीम से, इस टीम में ये ठीक है विराट कोहली नहीं है, ये ठीक है आर अश्विन नहीं है, ये ठीक है रोहित शर्मा भी नहीं है, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो उस टीम में हिस्सा थे, जो इस वक्त भी भारतीय टीम का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि शुभमन गिल, और फिर जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि जिस तरह से मैनचेस्टर टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने ड्रॉ किया है, जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने इससे पहले वाले मैच में आपको याद होगा जब इंग्लैंड की टीम को आखिरी के 2 ओवर बल्लेबाजी करनी थी, पूरे 90 सेकेंड इंग्लैंड की टीम लेट आई थी, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। शुभमन गिल ने ऑब्जेक्शन किया था, अंपायर तक बात चली गई थी और बाद में शुभमन गिल ने आकर कहा भी कि ये जो बहुत ड्रामेबाजी फैलाई जा रही है भारत के खिलाफ कि साहब बहुत खेल भावना के खिलाफ था और ये था वो था। अगर 10 सेकंड 15 सेकंड डीले करती इंग्लैंड की टीम मैदान में आने में तो समझ में आता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जानबूझकर 90 सेकंड की देरी की ताकि 2 ओवर नहीं बल्कि 1 ओवर का खेल ही हो पाए। और किसी भी हालत में वो जो भारतीय टीम चाहती थी कि वहां पर एक आध विकेट मिल जाए, वो ना मिलने दिया जाए। एक जो पहला बहाना या पहले ड्रामेबाजी इंग्लैंड की तरफ से की गई, और इस मैच में भी जो किया गया उसके भी हम सब गवाह हैं। जब रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर शतक के बेहद करीब थे, तब जाकर बेन स्टोक्स का यह कहना कि अब इस मैच में जो है वो एक ही नतीजा संभव है कि ड्रॉ ही होगा, तो क्यों ना इसको ड्रॉ मान लिया जाए। भारतीय टीम मानी नहीं और फिर अच्छी बात क्या हुई, उसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने शतक भी लगाया। तो वो जो मनोवैज्ञानिक बढ़त की हम बात अक्सर करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक बढ़त इस वक्त भारतीय टीम के पास है और इसीलिए वो मनोवैज्ञानिक बढ़त
और उसके साथ आप जोड़ दीजिए 2021 में मिली इस जीत की यादें। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इंग्लैंड के लिए आसान नहीं रहने वाला है ये 5वां टेस्ट मैच, क्योंकि भारतीय टीम भी हर हालत में इसी मंसूबे के साथ उतरेगी कि उसको इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करनी है और जीत हासिल करके सीरीज को बराबर करना है। ऑप्शनल नेट्स जैसा मैंने आज आपको बताया कि आज है, और मैच से ठीक एक दिन पहले जो नेट्स होंगे वो फुल फ्लेजेड नेट्स होंगे, जहां पर पूरी की पूरी टीम नजर आएगी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।